प्रसिद्ध रचना सूरसागर से संग्रहित की गई है, जिसमें सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा का गान करते हुए अपने उद्धार की, अपने कल्याण की, अपने मोक्ष की प्रार्थना की है। ये प्रतीकात्मक पद है, ये इसमें प्रतीक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे लिखते हैं कि अब के राख ले हो भगवान, अब के राख ले हो भगवान, अब के राख ले हो भगवान, हूँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारद साधे बान, ताके डर भाजो चाहत हो, ऊपर झुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आने यह, कौनु बारे प्राण, अब के राख ले हो भगवान, अब के राख ले हो भगवान। इतना जब जीवात्मा ने भगवान से, श्री कृष्ण से प्रार्थना की, विनय किया, अनुनय किया, निवेदन किया, तो हुआ क्या? सुमिरत ही अहिदस्यो पारधी, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान, जय जय कृपा निधान। बच्चों, इस पद में प्रतीक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास सूरदास ने किया है। यहाँ पर देखिए, एक जीवात्मा है, जीवात्मा है जो मान लीजिए तोता है। एक तोता है, पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है, शिकारी ने, बहेलिये ने नीचे से उस पर बाण साध रखा है, ऊपर से बाज पक्षी उसको मारने के लिए झुका हुआ है, दो तरह से उसके जीवन पर संकट आया हुआ है। तो भगवान से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस बार मेरे प्राणों की रक्षा कर लीजिए। अब तो हम प्रतीक, आपको पहले प्रतीक बता देते हैं कि इसमें क्या क्या प्रतीक माना गया है। तो तोता जो है वो जीवात्मा का प्रतीक है। द्रुम डरिया यानी वृक्ष, अगर हम कहें वृक्ष, तो वृक्ष जो है वो संसार का प्रतीक है। ठीक। पारधी, पारधी माने बहेलिया या शिकारी होता है, जो माया का प्रतीक है, माया का प्रतीक है। बाण यानी तीर जो है, बाण जो है, वो जो है अविद्या का प्रतीक है, अविद्या का प्रतीक है। क्या बचा? सचान। हाँ, सचान बचा। सचान माने होता है बाज पक्षी, ये अहंकार का प्रतीक है, ये अहंकार का प्रतीक है। और बचा अहि, अहि माने होता है सर्प, अहि जो है ये ज्ञान का प्रतीक है। ठीक। तो इस पद में जब तक आप इन प्रतीकों को नहीं जानेंगे तब तक आप इसको सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो आप इसको जान लीजिए अच्छी तरीके से कि जो पेड़ पर तोता बैठा हुआ है, पक्षी बैठा हुआ है, वो जीवात्मा का प्रतीक है। वृक्ष, जिस वृक्ष पर वह तोता बैठा है, वो संसार का प्रतीक है। पारधी, जिस शिकारी ने उस पर तीर साध रखा है, वो माया का प्रतीक है। बाण अविद्या का प्रतीक है। बाज पक्षी जो झुका हुआ है मारने के लिए उस तोते को, वो अहंकार का प्रतीक है। और अहि, जो सर्प आके बहेलिये को काटेगा, वो ज्ञान का प्रतीक है। ठीक। इन इतनी चीज़ें जानने के बाद आइए अब हम पद पे चलते हैं। हाँ, देखिए, अब के राख ले भगवान। भक्त कवि सूरदास अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, इस बार आप मेरे प्राणों की रक्षा कर लीजिए। हाँ अनाथ, अब की राख ले हो, अब की बार राख लीजिए, अर्थात मेरे प्राणों की रक्षा कर लीजिए। हाँ माने मैं, अनाथ, मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी, बैठो द्रुम डरिया, संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। पारध साधे बान, और मुझे मारने के लिए कौन सा अज्ञानता रूप शिकारी का किसका प्रतीक था? माया। माया रूपी शिकारी ने मुझ पर बाण साध रखा है।
कौन सा? अविद्या रूपी बाण साध रखा है। ठीक, अब पूरा हो जाएगा कि हूँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया पारद साधे बाण। हे भगवान, मैं जीवात्मा रूपी अनाथ पक्षी संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ और मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी ने अविद्या रूपी बाण साध रखा है। ठीक, ताके डर भाजो चाहता हूँ, इनके डर से मैं भागना तो चाहता हूँ, पर ऊपर ढुक्यो सचान, लेकिन ऊपर से अहंकार रूपी बाज, सचान संचान अहंकार का, बाज का प्रतीक है, अहंकार रूपी बाज झुका हुआ है मुझे मारने के लिए। इस तरह से मेरे जीवन पर दुहू भांत दुख भयो आनिया, इस प्रकार मेरे जीवन पर दो प्रकार से, यानी पहेलिये के रूप में भी, माया के रूप में भी और अहंकार के रूप में, दोनों प्रकार से संकट का समय आया हुआ है, दुख का समय आया हुआ है। कौन उबारे प्राण, भला इस स्थिति में आपके अतिरिक्त मुझ जीवात्मा के प्राणों को भला कौन बचा सकता है। इतना जब उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने भगवान से अनुनय विनय किया तो सुमिरत ही अहिरसे उपारधि, स्मरण करते ही, निवेदन करते ही, विनय करते ही ज्ञान रूपी सर्प ने डस्यो पारधी, माया रूपी शिकारी को आकर काट लिया। डस्यो डस लिया, काट लिया। कर छूट्यो संतान, और हड़बड़ाहट में उस माया रूपी शिकारी के हाथ से जो संधान था, जो उसने लक्ष्य साध रखा था, अविद्या रूपी बाण साध रखा था, वह छूट गया। हुआ क्या? सूरदास लिखते हैं, सर लगे उस नहीं, वह अविद्या रूपी बाण जाकर अहंकार रूपी बाज को लग गया और वह मर गया। इस तरह से उस जीवात्मा रूपी पक्षी पर जो दो प्रकार से संकट के बादल मंडरा रहे थे, भगवान का स्मरण करते ही उसके दोनों प्रकार के दुखों से वह बच गया। और सूरदास जी दया के भंडार, इस तरह से सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण अर्थात दया के भंडार भगवान की जय जय कृपा निधान जय जयकार करते हैं, और वह जीवात्मा रूपी पक्षी भी भगवान की जय जयकार करता हुआ फिर संसार में विचरण करने लगा। भगवान की कृपा को दृष्टांत के माध्यम से यहाँ सूर्य ने समझाने का प्रयास किया है। संसार वृक्ष रूपी वृक्ष पर बैठे हुए जीवात्मा रूपी पक्षी की रक्षा का वर्णन यहाँ अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से सूरदास ने करने का प्रयास किया है। तो अलंकार के रूप में यहाँ देखेंगे तो अन्योक्ति अलंकार, रूपक सांगरूपक अलंकार, रूपक अतिशयोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पद में है, भाषा ब्रज है, रस शांत और भक्ति है, शब्द सत्य लक्षणा और व्यंजना है, गुण प्रसाद है, और छंद की बात अगर हम करें तो गेय पद है ये। आइए अब हम दूसरे पद पर चलते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाणी महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाणी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेन तज छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। यहाँ इस पद में सूर्य ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का प्रयास किया है। सूरदास जी कहते हैं, हे भगवान, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, आपके बिना मेरे मन को कहीं भी सुख और चैन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कहाँ मतलब कहाँ हो सकती है, मेरा मन अन्यत्र भला कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। तो ये शब्दार्थ हो गया। भावार्थ लगेंगे कि आपके अतिरिक्त मेरे मन को कहीं भी सुख और चैन की प्राप्ति नहीं होती है। दृष्टांत देते हैं, जैसे उड़ जहाज को पंछी, जिस प्रकार से किसी जहाज पर रहने वाला या बैठा हुआ पक्षी फिर जहाज पर आवे, अच्छे स्थान की खोज में वहाँ से उड़ान तो भरता है, किंतु जब वह चारों ओर जल ही जल देखता है, कहीं भी उसे आश्रय नहीं मिलता, तो वह फिर पुनः लौटकर जहाज पर आवे, उसी जहाज पर लौटकर आ जाता है। हे प्रभु, मेरी दशा भी ठीक वैसी ही है। मैंने भी 33 करोड़ देवी देवताओं की उपासना की, द्वारा मोक्ष प्राप्ति की कामना की, किंतु अंततः मुझे असफलता ही मिली। अतः मैं पुनः अब फिर आपकी शरण में आ गया हूँ। कमल नयन को छाणे महातम और देव को धावे। अब मैं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान छोड़कर और देव को धावे और अन्य किसी देवी देवता की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि वह नितांत मूर्ख व्यक्ति होगा कि परम गंग को छाणे प्यासो दुर्मत कूप खनावे। वह नितांत मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो अपनी प्यास बुझाने के लिए परम पावनी गंगा के जल को छोड़कर कुआं खुदवाने का प्रयास करता होगा।
यानी परम पावनी गंगा के महिमा युक्त गंगा के जल को छोड़कर उससे अपनी प्यास न बुझाकर कुआं खोदने का व्यर्थ प्रयास करता होगा, परिश्रम करता होगा, वह नितांत मूर्ख व्यक्ति होगा। कहते हैं कि जिहि मधुकर अंबुज रस चाखो क्यों करील फल भावे। जिस भौरे ने मधुकर माने भौरा होता है, जिस भौरे ने अंबुज माने कमल, अंबुज का रस चखा हो, कमल का रस पान किया हो, भला उसे करील का कसैला स्वाद कैसे अच्छा लग सकता है। करील का फल उसे स्वादिष्ट भला कैसे लग सकता है, कैसे मीठा लग सकता है। करील यहाँ जो है कसैला अर्थ लिए हुए है। आप इसे करेला भी समझ सकते हैं, नीम भी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं जो कसैला या तीखा स्वाद रखता हो। तो कहते हैं जिह मधुकर अंबुज रस चाखो, जिस भ्रमर ने अंबुज रस कमल रस का पान किया हो, चखा हुआ हो, उसे करील का फल भला कहाँ स्वादिष्ट लग सकता है। सूरदास जी कहते हैं सूरदास प्रभु काम धेनु तछेरी कौन दुहावे। उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं जिसके पास संपूर्ण कामधेनु, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, यानी जितनी भी इच्छाएं हैं उन सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु रूपी गाय है, वो भला छेरी कौन दुहावे, वह भला बकरी को क्यों दुहने का प्रयास करेगा। अर्थात हे भगवान, आप जैसे महिमाशाली परम प्रतापी महिमाशाली भगवान को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। यहाँ श्री कृष्ण की श्रेष्ठता तथा अन्य देवों की हीनता प्रकट करने का सूर्य ने प्रयास किया है। भाषा ब्रज है, अलंकार उपमा दृष्टांत है, शांत और भक्ति रस है, शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना ही है, गुण प्रसाद है, छंद गेय है, गेय पद में है। ये इसे गेय पद में सूरदास ने लिखा है।